नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने टोटल 3 ट्रेड लिए भाई, तीनों निफ्टी में लिए और तीनों बुलिश साइड के ट्रेड लिए। अभी आपको तीनों ट्रेड दिखाऊंगा। अच्छा, आज जो ये वीडियो बन रही है भाई, अभी दिन में टाइम हुआ है 2 बजे। 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली रीज़न क्या है कि मुझे ट्रेवल करना है, अभी बाहर जाना है। सो इस वजह से मेरे को एकदम से ध्यान आया। देखो, मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पे अपने यहाँ मैंने पोस्ट भी कर दिया था कि आज वीडियो नहीं आएगी, आई विल बी ट्रेवलिंग नाउ। बट मेरे को एकदम से याद आया कि मैं ठीक है 3:30 तक तो मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि अभी जस्ट मेरे को निकलना है 15-20 मिनट के बाद ही। सो मैंने सोचा कि मैं पहले वीडियो बना के ही चला जाऊँ अभी, क्योंकि ट्रेड हो चुके हैं, आपको ट्रेड समझाना होता है, कल के लिए थोड़ा व्यू देना होता है भाई। तो एकदम से मेरे को ध्यान आ गया, तो मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। अभी देखो, सिंपल सा एनालिसिस है भाई। आप लोग ना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत रहो। मैं आपको एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ भाई। हर दिन वही बात बताता हूँ, फिर भी थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर दो और फालतू की जितनी चीज़ें बाहर आपने सीखी हुई हैं उससे बाहर आ जाओ एक बार। मैं बहुत बहुत बेसिक चीज़ बताऊँगा यार आपको, और बहुत बेसिक चीज़ बताता भी हूँ। बट दिक्कत क्या है कि कहीं ना कहीं दूर दूर से जो चीज़ें सीखी हुई हैं, जो दिमाग में हैं, जिस टाइप से आप ट्रेड करते आ रहे हो, वो चीज़ें आपको शायद अभी डिसीजन मेकिंग में आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं भाई। देखो, सिंपल बात बताओ मेरे को, एनालिसिस क्या था अपना और क्या हुआ है भाई। मार्केट यहाँ से बुलिश है, यहाँ से सिंपल मार्केट में ये बेस बना, मार्केट अपसाइड गई, नीचे आती है, इसके कंपेरिजन में हायर लो, एक बुलिश कैंडल कल बनती है। अपना सिंपल एनालिसिस क्या है कि भाई अगर मार्केट अपसाइड डे हाई निकालती रहेगी तो मार्केट बुलिश रहेगी। अब ये मत सोचो कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ भी चली जाएगी, वो यहाँ भी चली जाएगी, यहाँ भी चली जाएगी। हमें नहीं पता। हमें ये होप में नहीं रहना कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी। ये नहीं, उल्टा सोचो यार कि ट्रेंड क्या है बुलिश। तो मेरे लिए मैटर क्या करता है कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है ये मैटर नहीं करते। ये क्यों मैटर करेंगे, क्या मैटर करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट मैंने आपको क्या बताया, अगर ट्रेंड है बुलिश तो आपको रेजिस्टेंस नहीं देखना भाई। ये मैं कितनी बार बताता हूँ यार। जो भी थोड़े से पुराने जो भी मेंबर्स होंगे जो देख रहे हैं वीडियो, उनको तो समझ आई इस चीज़ की, बट शायद आप भूल जाते होंगे कि जब मार्केट है बुलिश तो आपके लिए मैटर करता है स्पोर्ट, कि मार्केट अपसाइड गई, वापस आके इसके कंपैरिजन में हायर लो कहाँ बनेगा, स्पोर्ट नहीं कहाँ बनाएगी, बुलिश सेटअप बनेगा। आपको वापस ट्रेंड की डायरेक्शन में जाना है। बहुत बेसिक चीज़ है भाई। अब ये मत करो कि भाई इसके पास आएगी तो मैं यहाँ से पी साइड जाऊँगा। अब कई मेंबर्स ऐसे हैं कि जो कमेंट कर रहे हैं उस पर, चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे, कि भाई यहाँ से पी साइड जाएंगे, सर कुछ गाइड करो, पी साइड कब ट्रेड लेना चाहिए। भाई क्यों लेना चाहिए? अब ये क्यों नहीं कह रहे हो कि आप मेरे को सी साइड कब ट्रेड लेना चाहिए? अब जब मेंटेलिटी ही, आपकी साइकोलॉजी ही अलग है। आप ये देख रहे हो कि बहुत भाग लिया, ऊपर रेजिस्टेंस है, वहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग क्यों होनी चाहिए भाई? किसने कह दिया कि प्रॉफिट बुकिंग होती वहां से? और जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो उसका सेटअप मैंने बताया हुआ है, फिर क्या सोचना है? सिंपल है भाई। अगर बुलिश मार्केट है उसमें आप रिवर्सल का कोई प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेने जाओगे तो हाई नीचे, इक्वल हाई या लोअर हाई जो भी लगे, लास्ट जब तक ये स्पॉट ब्रेक नहीं होगी, ब्रेक होके वापस रिटेस्ट पे सेलिंग सेटअप मिलेगा, तभी यहां से ट्रेड बनेगा। तो इसमें क्या गाइड करना है, क्या सोचना है बताओ? एक ही सेटअप है, दूसरा है ही नहीं। दूसरा सोचना ही नहीं है कि मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लूं। जब तक ये नहीं बना है और जब तक आपको सिंपल हायर लोज मिलते जा रहे हैं, आप क्यों बुलिश साइड नहीं जा रहे हो? समझाओ मेरे को बात। आप आपको बुलिश ट्रेड मिला, आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, अपना टारगेट लगाओ यार स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अब 40-50 पॉइंट लो, आप साइड हो। आपको क्या करना है फिर? क्यों फालतू की साइकोलॉजी खराब कर रहे हो अपनी? इस चीज को जितना जल्दी समझोगे उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। जब मार्केट का ट्रेंड है बीरिश, 1000 बार चीज बता चुका, ये बात 50,000 बार बता चुका हूँ कि भाई ट्रेंड है बीरिश, तब आपको ये नहीं देखना नीचे मार्केट स्पोर्ट आ रही है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी ना। आपको ये देखना है स्पोर्ट से वापस जाएगी, इस लोअर हाई के कंपेरिजन में लोअर हाई बनेगा, तब आपको रेजिस्टेंस कहाँ लेगी मार्केट, वो मैटर करता है, स्पोर्ट नहीं। स्पोर्ट ब्रेक, बुलिश मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए बने हैं, आपको ट्रेड देने के लिए बने हैं। और बीरिश मार्केट में स्पोर्ट आपको ट्रेड देने के लिए बनी है, टूटने के लिए बनी है। बिल्कुल क्लियर करो दिमाग में इस चीज को।
जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपकी ट्रेडिंग वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी भाई। कभी नहीं फंसोगे, कभी नहीं ट्रैप होगे। ट्रैप ही आप तब होते हो जब मार्केट अप साइड जा रही है, आप डाउन साइड जा रहे हो। सिंपल सी बात है, यही तो एनालिसिस था कि इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो हायर लोज पकड़ने हैं भाई, सिंपल। अब मैंने आज क्या किया देखो, अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी देखो। अच्छा एक डिस्क्लेमर है भाई, ये टेलीग्राम चैनल सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी और यूट्यूब चैनल दोनों के दोनों फ्री हैं। कोई रिकमेंडेशन, कोई टिप नहीं देता मैं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। जो भी यहाँ कुछ डालता हूँ सब कुछ फ्री है भाई, कोई पेड सर्विस में नहीं है। देखो सिंपल सी बात मेरी, पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज के मेरे ये जो ट्रेड, देखो मैंने यहाँ भी डाले हैं भाई। सिंपल से देखो, अभी दिखाऊंगा आपको ये दोनों ट्रेड, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ तो भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ देखो, जिसको स्विंग ट्रेडिंग करने है तो स्विंग ट्रेडिंग पूछते हैं भाई। स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखो, जैसे मैंने ये स्विगी का कल ही डाला था यस्टरडे कि भाई स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विगी अच्छा दिख रहा है। स्टॉप लॉस जो है 430-32 कल का लो ही होना चाहिए था, टारगेट 460 आज पहले आ भी गया पहला टारगेट। तो ये स्विंग ट्रेडिंग ही है। अब ये देखो अडानी पोर्ट का, ये मैंने कल रात को ही चार्ट डाला था भाई। अब ये स्विंग ट्रेडिंग ही तो है, और क्या है। ये देखो ये 5 वीक कंसोलिडेशन हो रखा है। मैंने क्या लिखा था भाई, 5 वीक कंसोलिडेशन ये रेजिस्टेंस है, वेरी गुड साइन है, चांसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। सेफ एंट्री क्या होगी कि भाई ब्रेकआउट के बाद लो, रिस्क की एंट्री क्या होगी जो थोड़ा रिस्की प्लेयर है भाई, बिफोर ब्रेकआउट लो विद लो वीकली कैंडल इसका लो आपका, क्योंकि 5 वीक कंसोलिडेट कर चुकी है किसी लेवल के पास, तो ये बुलिश साइन है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ का साइन है। ये सारे स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज ही तो, और क्या है यार। ये LNT का था, ये देखो स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज ही तो हैं ये, और क्या है। ये सब कुछ बताया मैंने, सारा सौदा ये भाई, बहुत ब्रेकआउट हुआ सब कुछ, और बढ़िया इसने अच्छा खासा मुंह दे रखा है भाई, बहुत बुलिश है ये। तो ये सारी चीज़ें देख लेना भाई इस ग्रुप पे, जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ये ज्वाइन कर लेना सारी चीज़ें। देखो स्विगी का मैंने खुद भी लिया था ये सारे। अच्छा फिर मैंने अभी थर्ड ट्रेड आपको दिखाया था, देखो बहुत बुलिश चल रहा है भाई, बहुत बुलिश चल रहा है। मैंने लेकिन एग्जिट कर दिया, मैंने एग्जिट इसलिए कर दिया, मेरे को निकलना था। फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया तो मैं चल यार 10-15 मिनट और। ये देखो बिल्कुल, फिर मैंने तीसरा ट्रेड अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं चार्ट पे भाई। मैंने 1-1 मिनट में ट्रेड लिए थे आज, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी में था भाई, बीच बीच में मैं कई काम भी कर रहा था, क्योंकि मेरे को निकलना था इस वजह से भाई। देखो ये मैंने आपको भागते घोड़े को कैच करने वाला सेटअप बताया है या नहीं, और नहीं जिसने देखा है अभी तक तो वो जाके वीडियो देखो, थंबनेल में भी दिखेगा आपको भागते घोड़े को कैच करने का सेटअप, वो यूट्यूब पे मिल जाएगी वीडियो। देखो सिंपल सी बात मेरी सुनो भाई, मैं आपको और लेवल्स तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको आज के ट्रेड दिखाता हूँ। देखो भाई मैंने आपको भागते घोड़े को कैच करने का बताया, ये कुछ नहीं है जो आपने पोल एंड फ्लैग सेटअप तो सबने सुना होगा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो है उसी को भागते घोड़े वाला सेटअप में क्यों बोल रहा हूँ। पोल एंड फ्लैग में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये मेरी खुद की वो बनाई हुई कि भाई भागा ये पोल हो गया, अपसाइड जा रहा है भाई। मैंने हमेशा बताया आपको 2 टाइप से मार्केट फ्लैग बनाएगी, या तो हो सकता है ये बना दे हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, ठीक है, ये तो हो गया टिपिकल, सबको दिख जाएगा। ये थोड़ा सा सबको नहीं दिखता। इसमें क्या होगा, मार्केट थोड़ा अपसाइड जाएगी, लोअर हाई दिखाएगी, यहाँ लोग फंसेंगे कि लोअर हाई बन रहा है ट्रेड ले लो, लेकिन ना, ये गलती है। जब तक लास्ट स्पॉट ब्रेक नहीं हुई है नहीं जाना। तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा नीचे आएगी, वापिस अपसाइड जाएगी, थोड़ा और नीचे खींचेगी, फिर अपसाइड जाएगी। और देखो इसने अपसाइड गई, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट पे ये वापस से बुलिश पैटर्न दिया, यहाँ एंट्री टक 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 टक। अच्छा मैं इसमें टारगेट बेस चला था, छोटा ही ट्रेड लिया था, तो मैं इसमें मेरी एग्जिट थी वो जल्दी हुई थी। मेरी एग्जिट किस बेस पे थी मेरे को ध्यान नहीं है, बट हाँ शायद टारगेट बेस ही था, मैंने इसमें एग्जिट कर लिया। फिर मैं बाहर चला गया, फिर मैं इसको मोबाइल पे देख रहा था शायद, तो मैं इसको आपको बताता हूँ। फिर मेरी सेकंड एंट्री हुई यहाँ पे। देखो ये पूरा इसने करके जो मैंने आपको प्रॉपर जो सेटअप बताया कि भाई 1 2 बार 3 बार नज़दीक आई, 4 बार आई, 5 बार आई, इसके पास फिर होल्ड किया, हायर लो, देखो इसके कंपेरिजन में अब हायर लो बनाना स्टार्ट किया, ब्रेकआउट हुआ, मैंने यही एंट्री ली, टक 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 टक, बढ़िया। इसमें बहुत बढ़िया टारगेट मैंने लिया था। और फिर अभी जो मैंने लिया था वो ट्रेड मैंने कहाँ लिया था भाई, अभी लिया था मैंने जो आपको दिखाया है, एक सेकंड, ये देखो कितने बजे कैंडल है ये मेरा ट्रेड है। कौन सा कहाँ है यार, जल्दबाजी हो रखी दिमाग में। ये वाला सेटअप है, ये शायद मैंने जो लिया है अभी। देखो मार्केट ने फिर वही किया नीचे, ये देखो इतनी देर से यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी, अब साइड गई, होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, नीचे आई सिंपल,
फिर मार्केट ने यहाँ हायर लो फिर बनाया, देखो बुलिश सेटअप दिया और मार्केट यूँ करके देखो कितना ज़बरदस्त मूव दिया। मैंने हालांकि इसको शायद 18-20 पॉइंट पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया, निकलने की जल्दी हो रखी थी इस वजह से, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। मैं बैठने का टाइम था नहीं, बट हाँ अगर वीडियो बनाने का ध्यान होता तो मैं इसमें बैठा रहता, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या था देखो मेरा, ये स्टॉप लॉस था इसमें, ये स्टॉप लॉस था, कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था और उसके अगेंस्ट एक अच्छा खासा मूव यहाँ से मिल जाता भाई। मैंने शायद यहाँ एग्जिट किया, उससे बाद भी मार्केट 30 पॉइंट्स और देखो ग्रुप पे डाला भी था मैंने, ये रहा मैंने क्या लिखा था ग्रुप पे, देखो अब फिर से मिल गया। माई लास्ट ट्रेड फॉर द डे ऐसा लो टारगेट विल क्लोज द सिस्टम, फिर मैंने लिखा क्लोज डन फॉर द डे। तो ईजी थे भाई, ये कुछ भी नहीं है यार। अच्छा आपको और बताऊँ मैं, देखो 5 मिनट में भी अब देखो आराम से, ये तो चलो मैंने तो 1 मिनट में पकड़ लिया, मैं आपको नहीं कहता आप 1 मिनट में ज़्यादा जाओ, बट आपको मैं एक चीज़ अब दिखाता हूँ, सिंपल सी एक बात दिखाता हूँ भाई। देखो आपको मैं अब आपके जो रेजिस्टेंस और ये सब है ना वो भी मार्क कर देता हूँ मैं। चलो मैंने ये मार्क कर लिया, ये रेजिस्टेंस था भाई, ठीक है। अब चलते हैं आपके 5 मिनट में। आप कहोगे कि हाँ ईजी है यार, पता नहीं हम क्यों उलझे रहते हैं। देखो मान लीजिए मार्केट गैप अप हुई, अप साइड गई इसके पास, ठीक है, पहली बार गई, ठीक है, नीचे आई, हायर लो बना दिया, फिर ब्रेकआउट किया, सीधा ब्रेकआउट करके चली गई, फिर नीचे आई, इसके कंपैरिजन में हायर लो बना दिया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट किया। और कितना इजी ट्रेड जो मैंने भागते घोड़े वाला सेटअप बताया ये लगा लो, या आप सिंपल हायर लो ब्रेकआउट, नीचे आई हायर लो ब्रेकआउट, फिर होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट, तो बेशक आप यहाँ पे ट्रेड लो, 5 मिनट में भी ट्रेड लेते देखो, टक 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 टक, जो आपका टारगेट है टारगेट बेस आप ट्रेड लो, या आपका कोई एग्जिट क्राइटेरिया उसके बेस पे रुको, तो ट्रेड था 5 मिनट में भी था। अब क्यों उलझे हो कि यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, किस वजह से भाई, इस माइंड को ठीक करो बहुत जल्दी। और मेरी वीडियोस देख रहे हो तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए भाई। ये था भाई, चलो एक बार जल्दी से आपको इथेरियम का बता देता हूँ मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ भाई। देखो भाई इथेरियम का क्या था। अच्छा इथेरियम में देखो भाई, कल क्लियर एक चीज़ बात हुई थी या नहीं हुई थी कि भाई बाइंग का कुछ भी होगा इसके ऊपर होगा, यहाँ से कोई सेलिंग का पैटर्न मिलेगा तो वही लेना पड़ेगा। देखो मार्केट टक टक नीचे, तो ये सिंपल एनालिसिस है, बहुत सिंपल एनालिसिस है, कुछ भी नहीं है। बायर सेलर्स के लेवल ही हम देखते हैं, साइकोलॉजी देखते हैं। अब क्या है भाई, अब सिंपल व्यू भाई, कोई भी अपसाइड मूव आएगा, इस बाइंग तो मैं इसके ऊपर ही करूंगा, अपसाइड मूव कोई भी मेरे को मिलता है, मेरे को सेलिंग पैटर्न मिलेगा, मैं लोअर हाई पकड़ूंगा भाई, सिंपल है भाई, कुछ इसमें ज़्यादा मेरे पास सोचने के लिए है ही नहीं भाई। एक बार यहाँ और देख लेते हैं, लेट हो रहा हूँ भाई मैं, जल्दी देखो क्या है। अब साइड मान लो मार्केट इतना गिरी थी, कल इसने बढ़िया ट्रेड दिया था, मैंने भी लिया था भाई। मैंने शायद इसका जो ट्रेड लिया था वो कहीं पता नहीं, यहाँ ब्रेकआउट वगैरह इसका मैंने कल वीडियो में बताया था शायद कि यहाँ इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट इस टाइप से यहाँ 5 मिनट में जाके मेरे बढ़िया ट्रेड बना था, एक अच्छा खासा बड़ा मूव मिला था। ये यहाँ से मैंने मूव कैप्चर किया था भाई, बढ़िया ट्रेड बना था। ये वीडियो में भी डिस्कस हुआ था कि इसके नीचे अगर ब्रेक करती है मार्केट तो मैं सेलिंग साइड ट्रेड लूँगा। अच्छा देखो अब क्या है कि भाई मार्केट अप साइड जा रही है, तो अप साइड में तो अपना कुछ है नहीं भाई, कुछ नहीं है अपना। अब मान लीजिए ये स्पॉट बनी हुई है भाई, यहाँ होल्ड करके ब्रेक कर दे या ब्रेक करके रीटेस्ट करे, फिर दोनों चीज़ों में एक ही बात है। अगर होल्ड करके ब्रेक करेगी सीधे एंट्री हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक कर देगी तो रीटेस्ट पे सेलिंग सेटअप, फिर लोअर हाई पकड़ेंगे, सिंपल। अप साइड चली जाएगी तो इसकी यहाँ तक कोई भी फिर से लोअर हाई सेलिंग सेटअप। अप साइड चली जाएगी तो यहाँ से सेलिंग लेना अपने को, हाई लोअर हाई वाला सेटअप ही है। बुलिश साइड में नहीं जाऊँगा यहाँ जब तक ये जो बताया डेली टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है वो नहीं निकलेगा, सिंपल। गोल्ड का एक ही है भाई, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें, हायर लोज पकड़ते जाओ, हायर लोज पकड़ते जाओ, हायर लोज पकड़ते जाओ, एक ही है भाई, सिंपल। ये देखो ब्रेकआउट होके ऐसे इस टाइप से कोई पैटर्न में नहीं, ये लेना भाई। यहाँ से सीधा भाग जाए, ये डे हाई है मान लो, यहाँ भाग जाए, इसके पास होल्ड करके ब्रेक करे, सिंपल हायर लोज फिर पकड़ते जाओ। नीचे आता है तो ये देखो ये जो हायर लोज बने हुए, यहाँ कोई भी एक बार लो लगाने दो, अप साइड जाके फिर हायर लो लगाए, फिर हायर लो पकड़ो, सिंपल। नेचुरल गैस में तो ना पूछो तो ही ठीक है, क्यों वीडियो में टाइम वेस्ट करवाया इसके नाम का। देखो बहुत गिर चुका है, ज़्यादा एग्रेसिव अब सेलिंग साइड हम जाएंगे भी नहीं, सिंपल सी बात है। ये स्पोर्ट सी भी है, अप साइड आ सकता है, मैं बाइंग साइड में जाऊंगा नहीं, अप साइड आके जब सेलिंग पैटर्न बनेगा डेली टाइम फ्रेम में तब देखेंगे। अब देखो भाई एक बार ना मैं आपको थोड़ा सा कल के लिए बता देता हूँ। देखो जिस टाइप से वीडियो कैंडल बनी हुई है भाई, मूव बुलिश है, कोई इसमें कोई शक ही नहीं है। तो जब तक डे लो नहीं ब्रेक होगा, सेलिंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी डायरेक्शनल मूव इसके नीचे होल्ड करके ब्रेक डाउन, सिंपल। मार्केट क्या रहेगी, बाई ऑन डिप रहेगी, सिंपल।
मार्केट बाई ऑन डिप रहेगी, कोई भी डाउन साइड मूव आता है एक लो सेकंड ऊपर हायर लो बुलिश सेटअप, हायर लो पकड़ने हैं। डे हाई मान लो जहाँ भी क्लोज होगा आज की तरह डे हाई ब्रेक हुआ हायर लो पकड़ने हैं। सिंपल आपको बता दिया मैंने सेटअप क्या है। मार्केट सीधा भाग जाए तो मार्केट होल्ड करेगी, एक फ्लैग बनाएगी, चाहे यूं बनाए या यूं बनाए, और ब्रेकआउट सिंपल आपको हायर लोज पकड़ने जो आज सेटअप बताया भाई। नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 25,680, ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ब्रेकआउट वगैरह ना ये रेजिस्टेंस वगैरह पे कहाँ क्या करना है। देखो सिंपल बात बताता हूँ। अब मान लीजिए मार्केट आज यहाँ से भाग के यहाँ गई थी, तो यहाँ मैं तुक्के में ट्रेड नहीं लूँगा भाई, इसके पास मैं कोशिश रहूँगा, मैं तुक्के में ट्रेड नहीं लूँगा कि एक बार में ब्रेकआउट, जैसे पहली बार में यहाँ ब्रेकआउट हुआ था हमने ट्रेड नहीं लिया, दूसरी बार में भी नहीं लिया क्योंकि सेटअप नहीं दिख रहा था वहाँ कुछ भी। ब्रेकआउट जरूर था पर कोई सेटअप नहीं था, बट जब हमने ट्रेड लिया तो क्लियर सेटअप था, वो बिल्कुल क्लियर सेटअप था। तो वही चीज़ रखनी है आपको। अब क्या है कि देखो घोड़ा यहाँ से भागते यहाँ से चला, भागते यहाँ जा रहा है। अब यहाँ जाके मैं कोशिश तो होऊंगा ही कि भाई भागते आ रहा है, बट अगर इसके पास होल्ड करके फिर ब्रेकआउट दे के हायर लो मेरे को सेटअप दे रहा है तो मेरे को ट्रेड लेना पड़ेगा, चाहे कम क्वांटिटी में ले लो बट लेना पड़ेगा। सिंपल सी एक ही बात है भाई। बट हाँ ये नहीं है कि यहाँ जाके मैं अब इतना भागने के बाद मैं यहाँ जाके पोजिशनल ट्रेड ले लूँ, वो नहीं कर सकता मैं। कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं लूँगा, कोई मार्केट में हैवी क्वांटिटी लगा के कि मैं बैठा रहूँगा ये नहीं करूँगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूँगा, क्वांटिटी चाहे थोड़ी कम कर लूँगा, टारगेट बेस रखूँगा। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट लिए 40 पॉइंट लिए निकल गया मैं, इस टाइप से कर लूँगा मैं, तो ये करूँगा। बट हाँ तुक्के में सेलिंग साइड नहीं जाऊँगा, एक चीज़ क्लियर है, तुक्का मत मारो भाई। यहाँ की कोई सेलिंग का पैटर्न बनेगा तब भी सेलिंग साइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। और रही बात जिनको एक फोमो है कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करवाएगी, रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, उनके लिए सेटअप बता दिया, हाई लोअर हाई इक्वल हाई कुछ भी लगे इस ये मैटर नहीं करेगी। लास्ट स्पॉट ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट पे सेलिंग सेटअप, तब भी ट्रेड लेना, नहीं तो मार्केट फंसाएगी। अब आज भी मार्केट ने कितनी बार फंसाया होगा जरूर बताना, जो लोग ट्रैप हुए हैं। और जिन्होंने ये मेरा जो भागते घोड़े वाला सेटअप है इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, प्रॉफिट कमा लिया, वो ज़रूर बताओ कि भाई आज प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ है। चलो अपनी अच्छी वीडियो बन गई, ठीक हो गया ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी ठीक हो गया। हो सकता है कल शायद भाई वीडियो पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, मैं कुछ दिन थोड़ा सा दिवाली के आसपास थोड़ा सी वीडियोज़ बनाने में इशू आएगा क्योंकि मैं सिस्टम से थोड़ा दूर रहूँगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आई होप सबका दिन अच्छा जाएगा, दिवाली अच्छी जाएगी। बाकी मिलते रहेंगे, टेलीग्राम है अपना, उस पर जो भी आपके डाउट्स होंगे वीडियो यहाँ कमेंट करके भी यहाँ भी आप पूछ सकते हो। चलो धन्यवाद।